ठीक है जी, ओके जी। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे इंटरसेक्ट, एक्सेप्ट, यूनियन एंड यूनियन ऑल। ये हम बात करेंगे इसके अंदर। लेकिन मैं सबसे पहले बताता चलूंगा इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, तीनों होते क्या है। तुम्हारे सामने यहाँ तीन इमेजेस आ रही है, इंटरसेक्ट, यूनियन, यूनियन ऑल और माइनस एक्सेप्ट। अच्छा, माइनस की जो टर्म है ना, ये बेसिकली एसक्यूएल में यूज नहीं होती, ये हम यूज करते हैं ओरेकल के अंदर। जो ओरेकल का डेटाबेस होता है उसमें माइनस का कीवर्ड यूज होता है, नॉर्मल एसक्यूएल में यूज नहीं होता। सिंपल। सबसे पहले मैं करवाऊंगा इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट। पहले इन दोनों को समझ लो। तुम्हें यहां पर एक एलिमेंट दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है सेट 1 सेट 2, और इसमें ग्रीन कलर आपको बीच में दिख रहा है। और अगर एक्सेप्ट की बात करें तो एक्सेप्ट में ग्रीन कलर आपको उल्टे हाथ पे दिख रहा है, यानी कि जो सेट 1 वाला सर्किल है उसमें आपको दिख रहा है। दोनों में डिफरेंस ये है कि सपोज करो कि तुम्हारे पास दो टेबल्स हैं, यू हैव टू टेबल्स, ठीक है, उसमें आपने डेटा ऐड किया हुआ, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये होगा कि उन दोनों टेबल्स के अंदर एक डेटा अगर कॉमन हुआ। मिसाल के तौर पर मैंने यहां पे इस पूरे बीच में मैंने कुछ टेबल्स बनाए, मैंने दो टेबल्स बनाए हैं, एक का नाम मैंने रखा है क्रिकेट और एक का नाम मैंने रखा है फुटबॉल। अब क्रिकेट में भी 3 कॉलम्स हैं और फुटबॉल में भी 3 कॉलम्स हैं, आईडी, नेम, ईमेल। आईडी मतलब एफआईडी, नेम और ईमेल, कॉलम तीनों बराबर हैं। अगर हम बात करें इंसर्ट के अंदर जितने भी, यानी कि क्रिकेट के जितने भी लोग हैं, जिसमें अली है, अनस है, फरहान है, और इसमें एक सेम एंटिटी मैंने रखी है ओवैस के नाम से, और इसी तरह इसी बंदे को मैंने फुटबॉल में भी ऐड करवाया हुआ है। नीचे देखो आपको दिख रहा है भाई, यानी कि एक मिसाल है, एक लड़का है ओवैस जिसने क्रिकेट में भी पार्टिसिपेट किया हुआ और फुटबॉल में भी किया हुआ, दोनों में अपनी पार्टिसिपेशन की हुई है, यानी कि ये बंदा कॉमन है दोनों स्पोर्ट्स के अंदर, और बाकी के बच्चे बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब ये होगा क्या, ये देखो, अगर मैं यहां से आपको सिलेक्ट करके दिखाऊं क्रिकेट का, क्रिकेट के लोग, ये 4 लड़के क्रिकेट के आ गए और ये 4 लड़के आपके पास फुटबॉल के आ गए। अच्छा, ये फुटबॉल में ज्यादा लड़के क्यों क्यों दिखा रहा है, एक मिनट, 1 2 3 4, इसमें तो 4 आने चाहिए, तो ये इतने सारे क्यों दिखा रहा है। हम एक काम करते हैं, ट्रंकेट कर देते हैं फुटबॉल की क्यूरी को, ट्रंकेट टेबल फुटबॉल। ट्रंकेट का मतलब पता है ना आपको, ट्रंकेट जब हम किसी भी टेबल का तमाम डेटा वन शॉट रिमूव करना चाहें तो हम ट्रंकेट का इस्तेमाल करते हैं। हम ट्रंकेट पे जाके F5 करते हैं, डेटा रिमूव करते हैं, वापस आते हैं फुटबॉल की क्यूरी में और F5 दोबारा प्रेस करते हैं, और यहां से हम अब इसको सिलेक्ट करके रन करके आपको दिखाते हैं। तो ये 4 बंदे मेरे पास टेबल में और 4 बंदे मेरे पास फुटबॉल में, ठीक है, 4 4 8 बंदे हो गए मेरे पास। अच्छा, अब ना हम बात करेंगे सबसे पहले इंटरसेक्ट की, यानी कि आपने इन दोनों सेट 1 सेट 2 के बीच में आपने यहां पे लिखना है इंटरसेक्ट। अब ये इंटरसेक्ट करेगा क्या, ये देखो, इसको मैं रन करता हूं और मैं इसको F5 करता हूं, इससे मुझे आउटपुट क्या दिखाया, ओवेस, यानी कि जो इंटरसेक्ट है वो दोनों सेट 1 सेट 2 की जो कॉमन एंटिटी है ना उसको कॉल करके दिखा रहा है। जिस तरह तुम्हें यहां इमेज में दिखा रहा है, यहां पर सेट 1 सेट 2, लेकिन जो बीच में देखो ग्रीन कलर अप्लाई हुआ है, मतलब जो दोनों में कॉमन है ये आपको सिर्फ वो दिखाएगा। कौन सी कमांड, इंटरसेक्ट। अगर हम बात करें एक्सेप्ट वाले की, तो एक्सेप्ट क्या करेगा, ये देखो, हम वापस आते हैं अपनी क्यूरी में और इंटरसेक्ट की जगह हमने यहां पे सिंपल लिखना है एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट लिखने के बाद इसको F5 करो और रन करके चेक करो। अभी कितनी क्यूरी दिखा रहा है, 3, यानी कि एक्सेप्ट की क्यूरी ये काम करती है कि अगर तुम इसकी पिक्चर देखो तो तुम्हें यहां पे समझ में आएगा, जो तुम्हारा उल्टे हाथ का सेट है, यानी कि जो तुम्हारा टेबल 1 है, सेट 1 है, जो तुम्हारा टेबल 1 है, उसके अंदर जो डेटा कॉमन है उसके अलावा सब कुछ दिखाएगा तुम्हें। एक्सेप्ट का मतलब ये होता है, एक्सेप्ट का मतलब होता है ना भाई, एक्सेप्ट फना, यानी कि फना के बगैर सब आ जाए, एक्सेप्ट दिस, उसके अलावा, यानी कि यहां पर ये हुआ जो कॉमन है, जो कॉमन है कौन से टेबल में, पहले वाले टेबल में, उसको छोड़ के सब दिखाएगा। यानी कि तुम यहां पर इसका आउटपुट देखो, आउटपुट में क्या आ रहा है, आउटपुट में अली, अनस और फरहान आ रहा है, लेकिन ओवैस नहीं आ रहा, क्योंकि ओवैस कॉमन है बिटवीन क्रिकेट और फुटबॉल दोनों एंटिटीज के अंदर। ये क्यूरी है तुम्हारी इंसेक्ट और किसकी, एक्सेप्ट की, इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट, सॉरी, इंटरसेक्ट एंड एक्सेप्ट। बहुत आसान सी क्यूरी है, सिर्फ तुमने जो मेहनत करनी है ना वो 2 टेबल्स बनाने, लेकिन हाँ मेक श्योर वन थिंग कीप इन योर माइंड, कि दोनों टेबल्स का कॉलम सेम होना चाहिए, कॉलम सेम होने चाहिए, क्योंकि इंटरसेक्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, यूनियन हो गया, यूनियन ऑल हो गया, कॉमन से मुराद कॉलम्स कॉमन होने चाहिए।
हाँ हाँ, कॉमन नाम से वो नाम से पकड़ेगा कि कौन सा नाम कॉमन है दोनों के अंदर। समझ में आ गए? बट मेक श्योर कि दोनों नाम सेम होने चाहिए, मतलब दोनों नाम से मुराद कॉलम के नेम सेम होने चाहिए बिटवीन टू टेबल्स। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, यूनियन में भी बाद में करवाता हूँ, इसके अलावा एक और है, पहले मैं वो करा देता हूँ। लाइक की क्यूरी, LIKE। लाइक का मतलब होता है कि हम कभी भी अपना डेटा, जैसे कि तुम लोग सर्च बार यूज करते हो, फेसबुक में गए, फ्रेंड्स के अपने पेज पे गए, वहां पे आपने फला दोस्त का नाम आपको याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको कुछ कुछ याद है कि यार उसका नाम ए से आता था, तो आपने सर्च फ्रेंड्स में ए को क्लिक किया, तो जितने ए वाले थे सारे आ गए। और यही काम तुमने अभी गुज़िश्ता दिनों जेक्यूरी के डेटा टेबल्स में भी इस्तेमाल किया है। उसमें सर्च बार आ गई थी बनी हुई आपके पास, किसी भी बंदे का नाम लिखा, उसका नाम पूरा आपके सामने शो करवा दिया। एक्चुअली जो बैकएंड पे क्यूरी चलती है ना, वो लाइक की क्यूरी चलती है, इसमें लाइक की क्यूरी चलती है। अब तुम्हारे सामने यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, देखो। लाइक के अंदर 3 किस्म के ऑपरेटर होते हैं। परसेंटेज का साइन होता है, अंडरस्कोर होता है और स्क्वायर ब्रैकेट होता है। परसेंटेज को हम कहते हैं वाइल्ड कार्ड, परसेंटेज को हम कहते हैं वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड सबसे ज्यादा यूज होता है लाइक की क्यूरी में। नीचे वाला अंडरस्कोर भी इतना यूज नहीं होता, और जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये भी इतने यूज नहीं होते। वाइल्ड कार्ड का मतलब ये है कि दिस साइन रिप्रेजेंट 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर, और अंडरस्कोर रिप्रेजेंट सिंगल कैरेक्टर, और दिस ब्रैकेट बेसिकली ये साइन एरे का होता है, स्क्वायर ब्रैकेट एरे का साइन होता है, और दिस साइन रिप्रेजेंट्स मल्टीपल कैरेक्टर। अब मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस पूरे रिकॉर्ड में अगर हम आते हैं तो फर्ज करो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम। अब टेबल का नाम मैंने यूज करा क्रिकेट। वेयर यानी कि मुझे वो बंदा ढूंढ के लाओ, वेयर नेम, अब उसका नाम मुझे नहीं पता, मुझे उसके नाम का पहला वर्ड पता है ए, कि वो ए से आता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो मैंने यहाँ पे क्या निकला, वेयर नेम लाइक, लाइक के बाद स्पेस दिया, सिंगल कोटेशन लगाया, आपने लिखा ए, और ए के बाद लगा दिया परसेंटेज। मतलब वो बंदा, उसका नाम कुछ भी हो, लेकिन उसका नाम के शुरू में ए आता है, जिसका हमें पता है, आगे का हमें नहीं पता। तो जिसका हमें नहीं पता वहां पे परसेंटेज लगती है, और जिसका हमें पता है वहां पे हमें क्या लगता है, शुरू में हम वो नंबर लिखते हैं, मतलब सॉरी वो कैरेक्टर लिखते हैं, ABCD वट जो भी आपको लिखना है। अब इसको रन करो, ये देखो, इससे मुझे क्रिकेट में से ना ए के दो बंदे निकाल के दिए, अली और अनस। अली में 3 कैरेक्टर, अनस में 4 कैरेक्टर। अब ये जो कैरेक्टर की जो काउंटिंग है ये किसने करी है, ये आपकी परसेंटेज ने करी है। मतलब ऐसे याद रख लो कि अगर तुम्हें पहला लेटर आपको नहीं पता, मिसाल के तौर पे, तो आप इसको इस तरह करोगे कि आप यहाँ पे परसेंटेज शुरू में लगाओगे। मतलब अगर आपको पहला लेटर नहीं पता ना, आखिरी का पता है, लेट सपोज मुझे आखिरी का एस पता है, किसी के नाम में एस आ रहा है, मैंने एस लगा दिया, मतलब शुरू में क्या है मुझे नहीं पता, आखिरी का मुझे पता है, तो मैंने परसेंट एस लगा दिया। और अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और मैं इसको F5 करता हूं, यानी कि अब ये मुझे वो बंदे लाके दे रहा है जिनके नाम के आखिर में एस आ रहा है, अनस और उवैस। समझ गए? यानी कि सबसे ज्यादा मोस्टली जो यूज होती है ना क्यूरी, वो मेरे पास लाइक में परसेंटेज की क्यूरी यूज होती है। अगर मैं यहां पे यूज करूं, फॉर एग्जांपल एक बंदे का नाम है मेरे पास अली, अब फर्ज करो अली में 3 कैरेक्टर्स हैं, मैंने यहां पे लिखा ए, यानी कि मुझे ये पता है कि ए वाला है, लेकिन अब मैं परसेंटेज नहीं लगा रहा, अब मैं अंडरस्कोर लगा रहा हूं 2 मरतबा, मैंने 2 मरतबा अंडरस्कोर लगा दिया। यानी कि यहां पे ये क्यूरी कह रही है कि शुरू ए से हो रहा है, लेकिन उसके बाद 2 नाम और हैं, मतलब 2 कैरेक्टर में और हैं उसका, मतलब हम उसको ये बता रहे हैं कि ए के बाद 2 नाम और हैं उसके, 2 कैरेक्टर में डेटा और आएगा। अब इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, F5 कर रहा हूं, तो देखो इसने मुझे क्या निकाल के दिया, सिर्फ अली। यानी कि यहां पे हम थोड़े से कंफ्यूज हैं यार, अगर मुझे ये पता है कि उसके नाम में 3 कैरेक्टर आ रहे हैं, तो फिर मैं सर्च क्यों कर रहा हूं, मुझे तो नाम पता होना चाहिए उसका। तो ये वाली जो क्यूरी है ना, ये वाली मैं तुम्हें यहां दिखा देता हूं, अंडरस्कोर और ये एरे वाली क्यूरी, यानी कि मल्टीपल कैरेक्टर वाली, ये हम लाइक में यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं ऊपर वाली परसेंटेज वाली। मतलब इसमें सिर्फ ये कहा जाता है कि भाई मुझे ये पता है कि उसका नाम ए से आता है, लेकिन मुझे आगे का नहीं पता, आगे का तुम खुद देखो, परसेंटेज लगा के छोड़ दो, वो खुद ढूंढ के लाएगा ए वाले कितने। सिंपल इज दैट। क्यूरी बहुत बड़ा, मतलब बहुत इजी है इसकी क्यूरी। ये देखो ए वाले बंदे निकाल दिया इसने, परसेंटेज पहले, क्योंकि शुरुआत नहीं पता मुझे, एंडिंग पता है, तो मैंने एस लगा दिया परसेंटेज के बाद, अगल बगल लगा दो बीच में परसेंट। लेकिन देखो यहाँ पे भी क्यूरी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी,
मतलब आपको बीच का पता है तो आपको शुरू का क्यों क्यों नहीं पता? समझ रहे हो ना मेरी बात? जब आपको बीच के नाम पता है तो आपको शुरू का क्यों नहीं पता? आप शुरू का ही पता कर लो। तो क्यूरी को कॉम्प्लिकेट नहीं करो। इससे ना पता है क्या प्रॉब्लम आएगी? सर्च करने में मसला आएगा। क्योंकि अगर डेवलपर क्यूरी में रिस्ट्रिक्शन लगा देगा ना, तो सर्च करने वाला पागल हो जाएगा कि यार मैं सर्च किस तरह करूं, मुझे क्या पता बीच के नाम क्या है उसके। मुझे शुरू का पता है, ओ आता है, ए आता है, बी आता है, एम आता है। वो शुरू में एम लगाओ, परसेंटेज मार दो। अब एम वाले जितने हैं वो सब आ जाएंगे तुम्हारे सामने। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट इंटरसेक्ट, एक्सेप्ट और लाइक की क्यूरी का? ठीक है। अब इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। इसके बाद हम एक और चैप्टर देखेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।